नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने पिछली कक्षा में एवरेज को पढ़ा है। एवरेज मैंने आपको अगला यानी कि 34 क्वेश्चन तक आपका करवा दिया है। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आज का 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो n तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो आइए बच्चों, नया जो है एवरेज देखते हैं। पहली बात तो इसको आप ढंग से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को मैं एक बार आपके सामने खोल करके रखता हूँ। ठीक है, ये 3rd नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर और इसके बाद बेटा ये 8 नंबर। ठीक है, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। आपके पास टोटली यहाँ पर नंबर हो चुके हैं 9 और उनमें 2 अगली संख्याएं ले ली जाएं तो ये संख्या हो जाएंगे 10 और ये संख्या 11 नंबर। ठीक है, जब अगली संख्या 2 ले ली तो ये टोटल 11 हो गई और जब 9 क्रमिक संख्याएं थी तो इनका एवरेज n था। प्यारे बच्चों, इनका जब 9 संख्याएं थी तो यहां से और यहां तक का जो एवरेज था ना वो n था। तो इनका एवरेज जो बीच में होगा, मिड में होगा, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दिया तो यहां पर ये कहीं ना कहीं एवरेज क्या आ रहा है सर, n आ रहा है। तो बताओ, इससे अगले वाली क्रमिक संख्या मान लीजिए n+1, n+2, n+3, पीछे वाली मानो बेटा n-1, n-2, n-3 और ये हो जाएगा n-4। अगर मैं बात आगे की करूं, ये आपका n एवरेज है, जो एवरेज है वो n है, इसी कारण ये मीडिएटर कहलाता है। अगर ये क्रमिक संख्या है और क्रमिक संख्याओं का जो मिड वाला मान होता है वही एवरेज होता है। प्यारे बच्चों, अब वो कह रहा है, यहां पर वो कह रहा है सर n+4 ये हो जाएगा। अगर आगे 2 संख्या आ गई तो n+5 और n+6 हो गई। एक बात बताइए, जब 2 संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो एवरेज पर क्या इफेक्ट हुआ। तो एक बात बताओ, यहां से जब 2 संख्याएं आ गई तो 11 संख्याएं हो गई। तो प्यारे बच्चों, 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, तो अब जो नया एवरेज बनेगा वो नया एवरेज n+ क्या बनेगा सर, 1 बनेगा, n+1 बनेगा। और पिछला एवरेज हमारा क्या था सर, n था। तो ये बताइए n से n+1 होने में कितना पॉजिटिव हो गया सर, 1 पॉजिटिव हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो गई और 1 की वृद्धि हो गई तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया सर, 1 की वृद्धि होगी। कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये बात समझाई है। अगर इसको शॉर्ट टर्म में आप समझोगे तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी आपके सामने रखता हूं। ध्यान से देखेंगे, जो सेकंड इसका जो तरीका है वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो किस प्रकार से हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की गिनतियां लिख लिया। अब यहां से आप जब इनको काउंटिंग लिख चुके हो, 2 संख्या अगली सम्मिलित कर ली जाए तो ये 10 और 11 को सम्मिलित कर लिया। अब वो कह रहा है 9 संख्याओं का एवरेज n था, जब 9 संख्याएं होंगी तो एवरेज आपका 5 कहलाएगा। बिल्कुल सही है सर, जब 2 संख्या सम्मिलित हो गई तो एवरेज तुम्हारा क्या होगा सर, 6 हो जाएगा, क्योंकि 11 संख्याओं का एवरेज 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 5 से कितना बढ़ गया सर, 1 बढ़ गया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको क्रमागत का मतलब यहां से पूरा टोटल प्रैक्टिकल काम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रकार से है, उसमें बोला गया कि यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याएं हैं, विषम पूर्ण संख्याएं हैं, विषम पूर्ण संख्याएं हैं, और बेटा विषम का जो एवरेज आ रहा है वो सम आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपके सामने 4 A, B, C और D, ठीक है, लगातार विषम पूर्ण संख्याएं। अब 4 संख्याओं का पहले तो ये देखो, जो एवरेज होता है ना, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो बीच में एवरेज लटक रहा होगा और एवरेज इसका कितना है सर, 42 है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए कि यहां पर 4 लगातार कैसी संख्याएं सर, विषम है, और विषम है तो 42 से जस्ट बड़ी विषम क्या होगी सर, 43 होगी, और इससे जस्ट बड़ी क्या होगी सर, 45 होगी। 43 से छोटी क्या होगी 41, 41 से छोटी क्या होगी 39। तो प्यारे विद्यार्थियों,
एक बात बताइए, यहां से आपका जो नंबरिंग चला है वो 39 से लेकर के 45 तक चला है। तो यहां से बच्चे कह रहा है कि b इंटू डी क्या होगा सर, b का वैल्यू कितना होगा सर 41, d का वैल्यू सर 45। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों 40 या 41 प्लस 41 इंटू 45 करना है, तो 40 प्लस 1 कर सकते हो और इंटू इसको कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 45 हो गई। यहां पर 1800 प्लस 45, आंसर यू विल बी गेट ओनली 1845 फाइनल। यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा प्यारे बच्चों 3 नंबर का ऑप्शन, जो आपका है 1845। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे और ध्यान से इसका यहां सॉल्यूशन भी देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। तो पहली 3 संख्या हैं, पहली कितनी संख्या है बेटा 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहली 3 संख्याएं हैं और एक अकेली चौथी। ठीक है, चौथी संख्या का दुगुना है, इसका दुगुना है, दुगुना। ठीक है साहब, दुगुना है। फिर वो कह रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है बेटा 12 है। अगर सभी 4 का एवरेज जो है ना वो 12 है, तो ये बताओ इन 4 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो बेटा योग क्या होगा 12 इंटू 4 करो 48 हो जाएगा, क्योंकि योग बराबर होता है एवरेज इंटू संख्या, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। अगर यहाँ x है तो ये कितना होगा सर 2x होगा, लेकिन ये सर क्या है सर, ये एवरेज है। क्या है, एवरेज। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये संख्याएं कितनी है यहाँ सर 1 2 3, 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का एवरेज 2x है, तो यहां से इनका ऐड क्या होगा सर, इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 से करेंगे, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 3 इंटू 2 करोगे तो 6x होगा, और ये आपका x है, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 6x प्लस x क्या होगा सर 7x होगा, और 7x किसको, इसको रिप्रेजेंट करेगा 48 को, तो x की वैल्यू आएगी 48/7 आएगी। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या x मानी और x का वैल्यू 48 क्या होगा सर 7 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो आइए बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। एक अगले अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे। क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी, तीसरी से 3 गुणी। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज इतना है तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन, गरीब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस पुअर क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये गुणा गुड़ी का खेल आता है ना, ये सबसे बड़ा टिपिकल मामला होता है। इसमें आप कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं और वो प्रॉब्लम का सब्जेक्ट होता है। आइए हम इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इसमें कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है। पहली से कैसी है, ये दुगुनी है साहब, बहुत बढ़िया। और तीसरी से 3 गुणी है, तीसरी से कैसी है, ये 3 गुणी है, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ 1 माने तो यहाँ क्या माने सर, यहाँ 2 मानना पड़ेगा। ठीक है साहब, सर यहाँ अगर यहां मैं 1 मानूं तो यहां क्या होगा सर, यहां 6 होना चाहिए। मामला गड़बड़ा रहा है, तो एक काम करो बेटा, जब ये एक बिंदु के ऊपर प्रहार कर रहे हैं ना, 3 दूनी क्या होता है सर 6 होता है। देखो मजा आ जाएगा। इसका कितना गुणा है सर 2 गुणा, तो यहां 3 रखो, 3 दूनी 6। सर इसका ये कितना गुणा है सर 3 गुणा, तो यहां 2 रखो, 2 3 6। मजा आ गया, एवरेज यहां से रेशियो आ चुका है 3 6 2। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का एवरेज इतना है, तो एक बात बताइए कि 3 नंबर्स का एवरेज दिया है और एवरेज 44 है। जब एवरेज दे रखा है तो आपको योग निकालना होगा। 44 इंटू 3 करो तो यहां पर आएगा 132, 132 आएगा।
अब ये 132 इसका एडिशन योग है और यहां से इन तीनों का योग निकालिए। जब रेशियो का जो योग आएगा वो इस योग के बराबर होगा। 6 3 9 और 2 कितना सर 11 रिप्रेजेंट करता है सर कितना 132 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा तो सर 11 एकम 11 दूनी 22, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 12 को। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा सर 12 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 3 2 में से कौन है सर 6 है। तो 12 गुणा 6 कर दो, 12 छिकी 72, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है विद इन 10 सेकंड के अंदर। लेकिन इस प्रकार का गरीब क्वेश्चन आपसे जब बोलता है कि मुझे सॉल्व करिए करिए, तो उस मध्याह्न आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे करेंगे। आइए एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याओं का औसत इतना है। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 77 है। 3 नंबर से है ना, तो 3 का एवरेज 77 है। तो प्यारे बच्चों योग क्या होगा सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 या 21 और 2 23, 231 हो चुका है सर। यहां से 231 योग हो चुका है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तो ये पहली, ये दूसरी और ये बेटा तीसरी। तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, इससे दुगनी है, लेकिन वो कह रहा है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। प्यारे बच्चों ये दुगनी है, कहने का मतलब अगर आप आगे से सॉल्व करते हो तो पीछे की ओर चले जाना, पीछे से सॉल्व करते हो तो आगे की ओर आ जाना। लेकिन आपको आसान भी पीछे से लगेगा। कैसे, अगर यहाँ 1 माना तो इसका दोगुना सर 2, इसका दोगुना सर 4, तो 4 2 1 रेशो हो गया। हुआ कि नहीं भाई, बिल्कुल सही है सर। अगर ये आपने रेशियो बना लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे सर, एक बात बताइए, यहां योग दे रखा है तीनों संख्याओं का और तीनों का रेशियो का योग क्या होगा सर 7 होगा। तो 7 आपका रिप्रेजेंट करेगा 231 को, तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 231 को। तो एक किसे रिप्रेजेंट करेगा 7 या 21 यानी कि 33 को। एक रिप्रेजेंट करेगा 33 को। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या का रेशियो कितना है सर 4। तो 4 रिप्रेजेंट किसको करेगा 4 इंटू 33 होगा, 33 इंटू 4 होगा, 12 और 13। आंसर यू विल बी गेट ओनली 4 132 132 आपका क्या होगा सर आंसर होगा। प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बड़े ही आसान वे में क्वेश्चन को देखना है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन ये कहता है जी कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली से 3 गुणी है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। देखो कितना अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग आपको बचाकर रखना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो 3 संख्याओं का एवरेज दिया है प्यारे बच्चे, एवरेज दिया है 114। तो बताओ योग क्या होगा सर, योग बराबर होगा एवरेज इंटू संख्या। तो यहां होगा 342, ठीक है बिल्कुल सही है सर। अब मुझे एक बात बताइए, योग कहां से आया, योग बराबर होता है बेटा एवरेज इनटू संख्या। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यानी 3 का मल्टीप्लाई किससे किया सर 114 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे एक बात यहां से समझ में ये आनी चाहिए कि इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली की, इनका रेशियो लाइए 1 2 और 3, 3 संख्या का रेशियो लाइए। तो ये कह रहा है कि दूसरी पहली से 3 गुणी है। दूसरी जो है ना पहली से कितना मल्टीप्लाई है सर 3 गुणी है। और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, 3/4 है। ये कह रहा है तीसरी संख्या जो है वो पहली की 3/4 है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये 3/4 है, ये 3/4 है, यहां अगर एक है तो यहां 3/4, इसका 4 हटा के मैं इसे 4 बना दूं, ठीक है बना दिया साहब, इसको हटा दो। अब इसका 3 गुना ये है तो ये क्या होगी सर 12 होगी, क्योंकि 4 3 12 ही तो होता है प्यारे बच्चों। अगर ये 12 होता है तो रेशियो आ चुका है कि सर रेशियो क्या होगा सर 4 12 और 3 रेशियो होगा। प्यारे विद्यार्थियों तीनों संख्याओं का योग ये है, तो यहां भी एक योग निकाल लो। चलो बताओ योग क्या होगा सर 12 3 15 4 19 हो गया। 19 रिप्रेजेंट करेगा इसको, 19 का मतलब कितना 342। तो एक किसे रिप्रेजेंट करेगा 19 एकम 19,
ठीक है, और ये 18 बार चला गया। प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी का यहां वैल्यू क्या होगा सर 12। तो 12 किसे रिप्रेजेंट करेगा, जब एक 18 को रिप्रेजेंट करता है तो 12 का मतलब क्या होगा 12 इंटू 18 इक्वल टू आंसर आएगा 36, 3 18 3 21 216 आंसर आपका फाइनली आएगा। ये देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, पहली दूसरी की इतनी गुणी, दूसरी तीसरी की इतनी गुणी, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉर्ट आउट करना मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है 41 के बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 7 संख्याओं का औसत इतना, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखो भैया मामला यह है कि संख्याओं को बदल लिया जाए, बदलने दो, बदलेगा ही तो सही। जब बदलेगा तो कुछ दिखेगा, कैसे देखो 7 संख्या का एवरेज इज इक्वल टू कितना है सर 18 है। 7 नंबर्स का एवरेज इतना है, तो बताओ योग कितना होगा। तो योग बराबर एवरेज इंटू संख्या होता है सर, होता है। तो 18 इंटू 7 करेंगे 126 आएगा। ठीक है बेटा, आगे आइए। यदि उनमें एक संख्या 17 हो, इन 7 संख्याओं में से अगर एक नंबर 17 है, ठीक है, हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, 17 को 31 से बदल रहे हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब हम बेईमानी कर रहे हैं कि 17 की जगह 31 ले रहे हैं, तो यहां से हम बेईमानी कितने की कर रहे हैं, सीधा सीधा सर इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा सर, यहां 14 आएगा 14, यानी 14 हम ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम 14 ज्यादा ले रहे हैं, 17 हो और उसे हम 31 में बदल दिए तो औसत कितना हो जाएगा। जब हम 14 ज्यादा ले रहे हैं तो 14 इसमें जोड़ दो, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास जो है अब जो योग होगा 14 इसमें जोड़ दिया तो 140 योग हो जाएगा। और ये 140 किनका है, ये एडिशन किसका है, योग सर वही 7 संख्याओं का है। एक संख्या को ही तो हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह 31 को रख लिया, 17 को हटा दिया। तो बेटा जब 7 का योग इतना तो एवरेज कितना सर, एवरेज इज इक्वल टू होगा 140 अपॉन 7। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 20। ये लो जी आंसर आपका आ चुका है 20 आ चुका है। इस प्रकार से वो कई बार क्वेश्चनों में अदला बदली करता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से 17 को बदला, इसमें अगर कोई और संख्या भी एक क्वेश्चन में 2 बार अदला बदली कर ले, 3 बार भी कर सकता है वो, और वो आपसे सही एवरेज भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा समझदारी से आंसर दीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने क्या कहता है जी, देखिए 42 के अंदर रीड करिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें कह रहा है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज इतना कितना है 71 है। 14 का 71 है। फिर वो कह रहा है कि भाई इनका, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र ने 56 की बजाय 42 ले लिया, 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया। गलती हो रही है ना, चलो इस गलती को सुधारते हैं। देखिए 14 छात्रों का एवरेज, इनका एवरेज है 71, ठीक है। अगर इनका एवरेज इतना है तो बताओ प्यारे बच्चों योग क्या होगा सर। 14 1 64 98 और 1 99, 994 हो गया प्यारे बच्चों। लेकिन बाद में पता चला कि वो 56 के बजाय तो 42 ले रहा है। करना ये था लेकिन कर दिया ये, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये गलती हो गई ना उससे। अब इसका मतलब उसने क्या किया, 56 की जगह 42 लिया और एक और लिया, क्या लिया सर, दूसरे को 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया, 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया। देखो तो सही, इधर तो ज्यादा की जगह कम ले लिया और कम की जगह ज्यादा ले लिया। तो ज्यादा कितना ले लिया भाई, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4। ये 42 तो ज्यादा ले लिया, ये तो क्या आ गए सर, ज्यादा आ गए। और इधर कितना कम लिए सर, कम हो गए आपके 42 56, 8 और 6 14, ठीक है सर, 14 कम हो गए। यानी कि 14 उसको चाहिए और ये 42 उसको घटना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक सही योग निकालने के लिए जब कोई अकाउंटेंट गलती कर देता है तो वो गलती इस प्रकार से 2 बार किया। एक बार तो उसने क्या ज्यादा ले लिए तो माइनस होंगे ज्यादा वाले, तो कम ले लिए वो इसमें क्या होंगे सर, प्लस होंगे।
प्लस होंगे या 14, यानी कि जो इक्वल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए सर, इसमें से 28 घटा दो, डायरेक्टली 28 घटा दो। मैं इसको हटा करके डायरेक्ट 28 बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है सर, इसको 28 बोल दो। अब 14 में से 8 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो सर 6, यहां आपका रह गया सर 966। अब ये 966 योग कितनों का है सर? 14 छात्रों का 966 योग है। तो सही एवरेज क्या होगा? तो एवरेज विल बी गेट ओनली फॉर 966/4। ठीक है, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छिकी 84। ठीक है, 14 छिकी 84 हो गया और 14 90। आंसर यू विल बी गेट 69, यानी कि आपका जो आंसर आएगा इस प्रश्न का वो 69 आंसर आएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां से 2 बारी या 3 बारी वो गलती कर रहा है, तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अतः सही एवरेज क्या होगा। अगर उसकी त्रुटि सही करनी है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आंसर ये आएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन किस प्रकार से है जी? ये रहा क्वेश्चन। ये कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है साहब, 50 किलो वाला चला गया, स्थान पर नया आ गया, जिससे कक्षा का एवरेज इतना बढ़ गया। ठीक है भाई, बढ़ने दो। पहले तो एक बात बताओ, विद्यार्थी कितने हैं सर? विद्यार्थी कितने हैं? अब लड़का बोल रहा है सर विद्यार्थी तो 50 हैं। ओके, इनमें जो एवरेज बढ़ा वो एवरेज कितना बढ़ा सर? आधा किलो बढ़ा। कितना बढ़ा? आधा किलो। सर एवरेज जो वृद्धि है ना वो आपकी 1/2 kg बढ़ा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों जब एवरेज वृद्धि या कमी होती है ना तो वो एवरेज का मतलब एवरेज ही होता है, तो एवरेज का मतलब वो 50 के ऊपर हुआ ये काम। तो सही से ये बताओ कि टोटल योग में कितना बड़ा है? तो योग कब आता है? जब एवरेज इंटू क्या होता है? संख्या होता है। सर 50 का इंटू अगर 1/2 से कर दें तो इतना योग में इफेक्ट आएगा, यानी कि वृद्धि जो टोटल होगी ना वो होगी 50 × 1/2, तो आपके पास 25 किलोग्राम का इफेक्ट आएगा टोटल। इन 50 बच्चों पर 25 किलोग्राम का इफेक्ट आएगा, यानी 25 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताओ कि नया विद्यार्थी आया, सॉरी 25 कुछ गलती कर गए, एक मिनट, दूसरा तरीके का क्वेश्चन कर गए। आगे देखो, वो कह रहा है कि 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया आ गया। अब 50 किलो वाला जाएगा, 50 किलो वाला जाएगा, जाने दो भाई, सही कर रहे थे यार, गलती तो कहीं थी नहीं। 50 किलो वाला जा रहा था। देखो भाई, एवरेज वृद्धि या 1/2 किलोग्राम की है, तो यहां से हमें कितना टोटल इफेक्ट कितना? तो योग में जो वृद्धि हुई है ना, योग वृद्धि कितनी हो जाएगी सर? 50 × 1/2, सर ये 25 किलोग्राम हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब 50 किलो का जा रहा है और 50 किलो का देखो यहां से रिप्लेस हो रहा है, ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है और ये आ रहा है। जब ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो जब 50 किलोग्राम का रिप्लेस होगा 25 किलोग्राम बढ़ के, तो इसका मतलब क्या होगा सर? 25 जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 25, क्योंकि 25 की वृद्धि हो गई तो 75 किलोग्राम का बच्चा आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन ये कहता है जब भी इस प्रकार का कोई आ रहा है जा रहा है तो वो टोटल इफेक्ट यहां से इफेक्ट यहां जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए तो 25 व्यक्तियों के एवरेज में 1 किलो की वृद्धि हो गई। देखो सुनो, टोटल व्यक्ति कितने प्यारे बच्चों? व्यक्ति टोटल 25। ठीक है, अब मुझे एक बात यहां से सीखनी है और समझनी है कि एवरेज पर क्या हुआ। सर एवरेज वृद्धि हो गई, और वृद्धि बेटा कितने की हुई सर? 1 किलोग्राम की। प्यारे विद्यार्थियों, एवरेज पर कमी हो या वृद्धि हो वो टोटल पर इफेक्ट देती है, टोटल पर इफेक्ट देती है। एवरेज टोटल पर इफेक्ट देती है, तो 25 व्यक्ति हैं,
25 व्यक्तियों में एवरेज पे जो वृद्धि हुई है वो 1 की। तो योग क्या आएगा, जब एक बच्चे पर 1 किलो का फर्क पड़ेगा तो 25 पर कितने का फर्क पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये होगा कि एवरेज में जो योग में जो वृद्धि होगी, योग वृद्धि जो होगी वो कितने की होगी सर, 25 गुणा 1 करना, तो आप 25 किलोग्राम आपका बढ़ गया। ठीक है सर, 25 किलोग्राम बढ़ गया, किस पर बढ़ गया सर, 60 किलोग्राम गया था। मैंने आपको 2 व्यक्ति बताए थे, 60 किलोग्राम वाला जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है, और दूसरा आ रहा है, लेकिन इसमें टोटल 25 किलोग्राम उसका प्लस हो रहा है, और 25 किलोग्राम प्लस होगा तो आने वाले का जो वेट होगा वो 85 किलोग्राम वाला होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दोनों क्वेश्चन आपके वन वे में चल रहे हैं, आने वाला जाने वाला, थोड़ा सा ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, चेंज करिए भाई। क्वेश्चन अगला आ रहा है, यस 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से, यह क्वेश्चन अभी अपन कर चुके प्यारे बच्चों, अभी जस्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आगे आइए, 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 व्यक्ति नए समूह में शामिल हो गए। सुनो, जाने वाले जो बच्चे हैं ना वो 2 हैं, 1 और 2। एक तो है 30 वर्ष वाला, एक है बेटा 34 वर्ष वाला। अब ये 2 बच्चे चले गए, तो मैं एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे समझ लूं क्या कि 2 बच्चों की जगह मैं एक ही बच्चा भेज दूं, क्योंकि इनका टोटल कर दो आप, टोटल कितना सर 64 वर्ष का एक ही बच्चा भेज दो आप तो। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। 8 व्यक्तियों के समूह में व्यक्ति कितने हैं टोटल, व्यक्ति हैं सर 8, टोटल कितने हैं सर 8, बहुत बढ़िया। व्यक्तियों की उस औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो एवरेज जो वृद्धि हुई है ना, एवरेज वृद्धि कितने की हो गई सर, 3 वर्ष की हो रही। मैं एक बात बता सकता हूं कि जो एवरेज होता है ना वो पर कैंडिडेट के हिसाब से कम और अधिक होता है। जब एक में 3 की वृद्धि होगी तो इन 8 में कितने की वृद्धि होगी सर, 24 की वृद्धि होगी। बिल्कुल सही है सर, यहां पर योग वृद्धि जो हो रही है ना, योग वृद्धि वो टोटल होगी 8 या 24 होगी, 24 वर्ष की वृद्धि होगी। अब 24 वर्ष की जब वृद्धि होगी प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको समझाया कि यहां से जाने वाला कितना है सर, 64 वर्ष का है। 64 वर्ष का जब जा रहा है और 24 वर्ष उसमें बढ़ रहा है, ठीक है, 64 जा रहा है और 24 वर्ष जो आ रहा है ना उसमें 24 वर्ष बढ़ रहा है। जब 24 बढ़ेगा तो इसमें योग करो, 60 20 80 और 8 88, 88 वर्ष वाले जिनकी टोटल आयु 88 वर्ष है वो 2 आ रहे हैं, तो ये 2 कैंडिडेट आ रहे हैं ना, 2 व्यक्ति आ रहे हैं ना भाई, 2 भेजे तो 2 ही आएंगे। जब 2 व्यक्तियों का योग अगर 88 है तो बताओ एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर योग बटे संख्या, यानी 88 बटे कितना सर 2। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 44। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार नहीं दे सकते? तरीका वही है, क्वेश्चन भी वही है, फर्क थोड़ा सा चेंज है बस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 8 नाविकों वाली नाव में उनके नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के एवरेज भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम वाला एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। नाविक का भार क्या होगा प्यारे बच्चों, अभी समझाया मैंने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे आइए, 25 छात्रों का एवरेज इतना, यदि उसमें कक्षा का अध्यापक भी आ गया तो एवरेज में 1 किलो वृद्धि होगी। देखो भाई सुनो बच्चे, एक बात बताओ, अभी आपके पास छात्र कितने हैं सर, 25 छात्र का एवरेज कितना है प्यारे बच्चों सर, 50 है। जब 25 का एवरेज 50 है तो योग क्या हो जाएगा सर, 25 × 50 करो, 25 पंजे 125 यानी 1250 किलोग्राम। जब कक्षा में एक अध्यापक भी आ गया, तो 25 + 1 कितने हो गए सर, 26 हो गए। 26 छात्र व अध्यापक,
का जो एवरेज है ना वो कितना हो गया सर, 1 किलो बढ़ गया, पहले 50 था, अब कितना हो गया सर 51 हो गया। प्यारे बच्चों योग क्या हो जाएगा, तो 26 गुणा 51 करेंगे, 26 गुणा 51 करेंगे तो ये हो सकता है 50 + 1 × 26, ठीक है, 0 30 1300 + 26 1326 हो गया। प्यारे बच्चों 1326 हो गया। अगर ये 1326 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, यहां एक अध्यापक आने से उनके एवरेज में कितना वृद्धि हो चुकी है सर, एवरेज में वृद्धि कितना हो गई, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात समझ में आएगी सर 50 और 26 कितना होता है सर, 76 होता है, यानी कि 76 किलोग्राम वाला अध्यापक इसमें इंक्लूड हो गया, तो आपका जो आंसर है वो 76 किलोग्राम आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब ये होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, देखो इसमें 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है, तो टोटल 15 हो गए ना, 14 और 1 15, 15 का एवरेज जो है वो 15 ही है। जब एवरेज दिया गया है, नंबर दिया गया उनकी संख्या, तो योग क्या होगा, योग बराबर एवरेज इंटू संख्या, बेटा 15 गुणा 15 225 होगा। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, जब शिक्षिका निकल जाएगी, यहां से एक शिक्षिका निकल गई तो 15 में से गया तो कितना सर 14, तो 14 का एवरेज कितना हो गया, एवरेज औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, तो जब शिक्षिका गई, एक शिक्षिका गई तो एवरेज में भी 1 की कमी हुई है, तो यहां 14 हो गया। तो बताओ योग कितना होगा सर, 14 गुणा 14 196 होगा। ठीक है सर, यहां आपका टोटल इतने बच्चे थे, उनकी आयुओं का योग इतना था 225, और 15 का योग इतना था, 14 का योग इतना है। अगर 15 के योग में से 14 का योग घट जाए तो जाने वाली शिक्षिका की आयु आएगी कि नहीं आएगी सर, वो क्या आएगी, 225 में से 196 गया तो सर कितना बचा सर, सीधा सा राज है क्या, 25 और 4 कितना सर 29, क्योंकि इन दो का अंतर ही आपका आंसर आएगा 29 वर्ष। ठीक है, चलिए भैया, ये शिक्षिका यानी कि अध्यापिका की आयु आ चुकी है, जिसका आंसर होगा 29 ईयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है, यदि शिक्षिका का भार भी शामिल कर लिया जाए। देखो क्वेश्चन के अंदर अभी तो शिक्षिका गई थी, अब आ गई, इसका मतलब यह हो गया 24 विद्यार्थियों का, 24 विद्यार्थी का एवरेज दिया है बेटा 35 दिया है। चलो बताओ योग क्या आएगा, 24 पंजे 120, 24 दिया 72, 24 दिया 72, भाई देखो 24 पंजे 120, 0 12 हो गया, 24 दिया 72 में 2 जोड़ दो 74, 84 840 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया, अब यहां पर 24 विद्यार्थी थे, जब शिक्षक आ गया तो ये कितने हो गए सर 25 हो गए। तो एक तो ये बात है कि यहां विद्यार्थी प्लस शिक्षक का जो एवरेज है ना, एवरेज हो चुका है कितना सर 400 ग्राम बढ़ गया, यानी पहले 35 था, तो 35 किस में था सर किलोग्राम में, अब 35 पॉइंट क्या बोलूंगा इसे, 35 किलोग्राम को 35.4 बोल दूं कैसे, 35.4 किलोग्राम। ठीक है, अगर ऐसे बोल सकता हूं तो इनका योग बताइए सर, योग बराबर होगा एवरेज इंटू संख्या, तो 25 चौका 110, 25 पंजे 125, 135, 5 13, 75 3 78, 10 88, ये आपका हो गया, 0 काट दो, दशमलव हो जाएगा ना, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, 885 हो गया प्यारे बच्चों। अब 885 हो गया तो 24 का योग 840, 25 का योग 885, ये बताओ यहां कितना बढ़ गया, 840 से 885 होने में कितना बढ़ गया सर 45 बढ़ गया, और ये 45 ही आपका आंसर होगा, यानी कि उस शिक्षक का जो भार होगा वो 45 किलोग्राम होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 45 किलोग्राम होगा, यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, इसे आप रीड करिएगा। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज इतना है, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, जाने दो। अब जब यहां आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो, 28 छात्र हैं बेटा,
इनका एवरेज दिया है, इनका एवरेज, और इनका जो एवरेज है ना प्यारे विद्यार्थियों वो कितना दिया है सर 50 दिया है। तो इनका योग बताइए, योग क्या होगा? 28 का एवरेज इतना है तो योग क्या होगा? 28 इंटू 50 कर दो, 0 40 यहां हो गया 0 0, ठीक है 1400 हो गया ये। अब इसके बाद वो कह रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, इनमें से जब 8 चले गए तो कितने रह गए सर 20 हो गए, 20 छात्र रह गए। अब इनका कुछ दिया गया है, इनका सर क्या दिया गया है? देखो इनका भी एवरेज दिया गया है, और एवरेज सर इनका कितना दिया गया है? शेष का एवरेज 5 बढ़ गया, पहले एवरेज कितना था सर 50, अब एवरेज सर कितना हो गया सर 5 बढ़ गया तो 55 हो गया। तो 55 20 का एवरेज 55 है तो योग क्या होगा सर? योग आपका होगा सर 55 दूनी 110 यानी कि 1100। प्यारे बच्चों ये 28 छात्रों का योग था, ये 20 छात्रों का योग है। कहने का मतलब यहां से ये कितना बढ़ गया सर? सीधा सीधा पता लग रहा है सर 300 बढ़ गया, और यहां से बच्चे कितने बढ़े सर 8 बढ़े, तो 8 का योग इतना है तो एवरेज कितना होगा? 8 का भाग लगा लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 यानी कि 37.5 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा 37.5 आपका क्या आएगा सर? आंसर आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन 10 सेकंड के अंदर आने का, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन चल रहे हैं। एवरेज तो क्या बड़े बड़े टॉपिकों को आप ऐसे ही करने वाले हो विद इन 10 सेकंड के अंदर। आइए अब बढ़ते हैं हम एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन अब क्रिकेट खिलाड़ी पर आ चुका है। ध्यान से देखिए ये क्रिकेट खिलाड़ी किस बात को बोल रहा है। इसमें बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का रनों का एवरेज इतना था, अगली पारी में कितने रन बनाए पता नहीं है, एवरेज 4 अधिक हो गया। ओहो, क्वेश्चन का मतलब यह है पारी कितनी है बेटा? 10 पारी, ठीक है। अब इसका काश आपके पास क्या हो? एवरेज। एवरेज आपके पास है नहीं, माना कि क्या मान लिया सर? x मान लिया। इतनी पारियों का योग एवरेज मान लिया, x मान लिया। तो आप योग नहीं निकाल सकते क्या? सर निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या होता है बेटा? योग बराबर होता है एवरेज इंटू संख्या। योग बराबर होता है एवरेज इंटू संख्या। 10 गुणा x करोगे तो क्या आएगा सर? 10x आएगा। दूसरी बात, खिलाड़ी अगली पारी में खेला 11वीं पारी, तो यहां टोटल में कह रहा हूं 11 पारी, 11 पारियों का, ठीक है। एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज की बात। वो कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का एवरेज 4 अधिक हो जाए। पहला एवरेज कितना सर? x था, अब 4 बढ़ गया तो x प्लस 4 हो गया। अब कहने का मतलब यह हुआ अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का एवरेज 4 अधिक हो जाए। तो माना कि उसने 4 ज्यादा बना दिए, तो यहां बेटा योग कितना होगा? योग उसका कितना होगा सर? सीधा सा है 11x, 11 का मल्टीप्लाई प्लस कितना सर? 44, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों ये बताइए, जब 10 पारियों का औसत 32 था, 10 पारियों का औसत दे रखा था इसमें, और अपन ने इसको ये ले लिया भाई, इसका ये दोबारा से देखिए यार, उसमें ऑलरेडी दे रखा है यार, दे रखा है। अपन ने नहीं दे रखा होता तो अपन ये करते। 10 पारियों का एवरेज दे रखा है, और एवरेज अगर दे रखा है तो कितना दे रखा है बेटा? 32 दे रखा है, 32। तो योग कितना हो जाएगा सर? 320 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का एवरेज 4 अधिक हो जाए। तो अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि एवरेज कितना? 4 अधिक हो जाए। तो 32 की जगह एवरेज कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ योग कितना हो जाएगा? योग बराबर 66, 6 11 33 और 6 39। अब यहां पर मुझे बताइए 11वीं पारी में उसने कितने एक्स्ट्रा रन बनाए? सर ये 96 हो गया, 20 से 96, तो यहां क्या 76 बढ़ गया क्या सर? बढ़ गया। यही तुम्हारा आंसर भी हो गया, ये लो, ये आपका आंसर भी हो गया। क्लियर? आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपके सामने ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। तो 64 पारी थी, अब उसका जो औसत था वो हमें पता नहीं था,
तो माना कि हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो बताओ योग क्या होगा सर, योग 64 इंटू एक्स क्या होगा सर, 64x होगा। 65वीं पारी में वह शून्य स्कोर पर आउट हो गया। जैसे 65वीं पारी खेली ना, 65वीं पारी, उसमें शून्य पर क्या हो गया वो सर, आउट हो गया। ठीक है, आगे चलो जी। अब वो कह रहा है इससे उसकी औसत रन संख्या 2 कम हो गई। तो टोटल जो 65 पारी है ना, टोटल 65 पारी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। एवरेज, तो एवरेज उसका 2 कम हो गया, x से 2 कम हो गया तो x - 2 हो गया। तो योग क्या होगा सर, 65 का गुणा इन दोनों से कर दो, 65x - 130। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताइए, 64 पारियों का योग कितना है सर, 64x। 65 भी एक पारी में कितने पर आउट हुआ सर, 0 पर। एक बात बताओ, 64x + 0 = ये 65 पारियों का योग क्या इस योग के बराबर नहीं होगा? 65x - 130 सर होगा। 130 इधर आएगा तो यहाँ x आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा सर, 130 आएगा। उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? तो पहले तो उसकी एवरेज जो 64 पारियों का था वो तो क्या था बेटा सर, x का वैल्यू क्या है सर, 130 है। लेकिन जैसे ही अगली पारी उसने खेली, जैसे उसने अगली पारी खेली तो औसत 2 कम हो गया, तो 130 से 2 कम हो गया तो कितना रह गया सर, 128 रह गया। यही फाइनल आंसर होगा। देख लो, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बारी एग्जाम के अंदर आते हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब थोड़ा सा क्रिकेट की गेंदबाजी की बात आएगी। गेंदबाजी की बात आ रही है, गेंदबाजी कैसे होती है तो इसको भी समझें। गेंदबाजी के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है उसको ध्यान से देखिए। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का एवरेज जो है ना 12.4 था। गेंदबाजी का मतलब यहां से गेंदों से लेकर के है, और गेंदों से लेकर है तो मैं तो ऐसे बोलता हूं कि एक्स विकेट का एवरेज की बात करूं, एक्स विकेट का जो एवरेज है ना, एवरेज वो बेटा 12.4 है। एक्स विकेट मान लिए तो इनका एवरेज जो है वो कितना मान लिया, 12.4। तो बताओ योग कितना होगा सर, इसका मल्टीप्लाई से कर दो, 12.4x हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। 5 विकेट और मिल जाए तो ये x + 5 विकेट हो गए। ठीक है, इतने विकेट हो गए ना, हो गए सर। अब अगर इतने 5 विकेट और मिल गई तो अब जो एवरेज है ना, अब जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो गया सर, एवरेज में 0. ये इस जगह पर गलत है, इसको सही कर लेना, 0.02 है। ठीक है, 0.02 की कमी हो गई जब इसमें से 0.02 नहीं, 0.2 जब इसमें से 0.2 की कमी होगी तो बेटा ये 12.2 हो जाएगा। भाई इसमें से 0.2 कम हो गया तो ये हो गया। अब इतनों का एवरेज इतना है तो योग कितना होगा सर, 12.2 x प्लस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 10, 1, 5, 2, 10, 11, 1, 5, 1, 6 यानी 61 हो गया। ठीक है बेटा, आगे आइए। अब क्या कह रहा है सर, 26 रन जो मिले ना, 26 रन जो उसको मिले, तो 26 रन कहां जुड़ेंगे ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। इसमें कह रहा था कि 12.4 औसत था सर, हो गया। यहां ये रन हो गए सर, ये रन हो गए। ठीक है, फिर अगला मैच जब खेला तो 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 26 इधर जोड़ दूं यानी कि 12.4x रन में अगर 26 रन और जोड़ दूं तो ये रन 12.2x + 61 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों x को एक तरफ लाइए, 0.2x = 26 को इसमें से घटाइए तो 11, 6, 5, 5, 2, 3, 35, दशमलव हटेगा, 1 0 लग जाएगा तो x = 2, 7, 5 यानी कि 175 आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें पूछ क्या रहा है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। अंतिम मैच कौन सा था, ये था। ठीक है, इससे पहले उसके विकेट कितने ले लिए, तो x 175 + 5 180, 175 प्लस अंतिम मैच से पहले, तो पहले तो ये था x अंतिम मैच से पहले x विकेट थे। भाई ये तो बाद में खेला गया है ना, तो x की वैल्यू क्या आई सर, 175 आई। तो आपका आंसर क्या होगा सर, 125 नहीं, आपका 175 ही होगा।
ठीक है, इसको ध्यान से राइट कर लेना। आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था ये। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला गया कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21-23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, 1 और ये 2, ये पुरुष 21 वर्ष का है, ये 23 वर्ष का है। ऐसे मानूं मैं तो 2 की जगह 1 ही भेज रहा हूं, 21 और 23 जोड़ते हैं, 44 वर्ष का एक ही पुरुष भेज दिया मैंने तो। ठीक है, यदि 2 पुरुष जिनकी आयु ये के स्थान पर 2 नए ले लिए, 44 का भेज दिया तो इसकी जगह दूसरा लेना है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब 2 वर्ष बढ़ रही है, पुरुष कितने हैं सर? 8। यहां हो गया पुरुष हो गए बेटा 8 हो गए 8। ठीक है, और इसकी जो एवरेज है ना, एवरेज वृद्धि कितनी हो रही है सर? वृद्धि 2 वर्ष की हो रही है। एक बात बताओ, एवरेज वृद्धि हो या कमी वो सभी पर होती है। अगर एक व्यक्ति पर 2 वर्ष की कमी या वृद्धि होती है तो 8 पर कितने की हो जाएगी सर? 8 दूनी 16। तो यहां पर योग वृद्धि हो गई सर, 16 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की हो गई। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये बताओ, ये पहला और ये दूसरा, जो जाने वाले 2 बच्चे थे ना, उनकी आयु का योग कितना था सर? उनका 44 था। लेकिन जब योग बढ़ गया सर, 16 वर्ष बढ़ेगा कब? जब इनकी जगह दूसरे बच्चे आएंगे तो 44 + 16 50 10 60, यानी 60 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे। टोटल वो बच्चे आ जाएंगे जिनकी आयु का योग कितना होगा सर? 60 होगा। लेकिन औसत पूछ रहा है तो इनका जो एवरेज होगा 2 बच्चों का वो 60 है, तो 60 योग है, तो एवरेज क्या होगा सर? 30 होगा, आंसर होगा। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप इन बातों को समझे? यहां तक कि इस एवरेज के सेशन में मैंने जो बातें आपको बताई वो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही अच्छी बातें थी। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉर्ट आउट करें। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।